चले मेरे बेटा, अभी हम करेंगे लास्ट, हमने कल काफी हद तक कर ली थी एक्सरसाइज। आज हमने 10A से स्टार्ट करनी थी अपनी रिवीजन। हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, पूरी बुक की रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें से हमने पूरी बुक की एक्सरसाइजेस पिक करके सेपरेट की हैं और अब हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और चूंकि रिवीजन है तो रिवीजन में हर चीज तो नहीं करवाई जा सकती, लेकिन टॉपिकली हर चीज करवाई जाएगी। सो we are going to start 10A book new syllabus primary mathematics page 220, नहीं 21, the perimeter। अब देखें, what we need to find out the perimeters, क्या निकालना हमने। पेरीमीटर क्या होते हैं, कोई भी शेप है, कोई भी शेप है, फॉर एग्जांपल इसकी एक साइड कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना इसकी, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, इनकी साइड को प्लस कर दें वो पेरीमीटर होंगे। 3 + 5 + 3 + 5। इन सिंपल वर्ड, पेरीमीटर इज द सम ऑफ द साइड्स ऑफ एनी क्लोज फिगर। किसी भी क्लोज फिगर की साइड्स को सम कर दें तो वो पेरीमीटर होता है। अब यहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर वो कहता है कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब सपोज ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। अब टोटल किया तो 48 आ गया। 4 साइड्स होती है ना, तो 4 साइड्स का सम 48 है। अगर आपने एक साइड निकालनी है तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दो। ये चीज हमारी स्क्वायर के ऊपर लगती है, रेक्टेंगल पे नहीं लगती। 4 से डिवाइड करना है आपने। 4 1s are 4, 8 नीचे आएगा, 4 2s are 8, so we'll get 12। सेम टाइम इसको डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 4 1s are 4, 4 3s are 13 टाइम आ जाएगा, इसको करेंगे 4 30 टाइम्स, हमारे पास आ जाएगा। आप रफ वर्क में डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये सिखाया था, इसको मोस्टली लोग कैसे करते हैं, फॉर्मूला लिखाते हैं 2 × लेंथ + ब्रेथ, ठीक है, फिर इससे ज्यादा सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था कि 2 स्टेप्स किया करें। फर्स्ट स्टेप ये किया करें कि जो भी पेरीमीटर दिया जाए उसको 2 पे डिवाइड करें, फिर जो आंसर आए उसमें से जो साइड दी गई है उसको माइनस कर दें। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, इधर रखो साइड पे, 68 को डिवाइड करेंगे 2 पे। रफ हमेशा 2 से ही करेंगे रेक्टेंगल के केस में। 68 डिवाइडेड बाय 2, 2 3s are 6, 2 4s are 34। स्टेप 1 हमारा हो गया। स्टेप 2, 34 में से जो भी आंसर आए उसमें से जो साइड दी गई है उसको माइनस करते हैं, तो 34 - 24 विल बी 10। सो हमारा 10 आंसर आ जाएगा, एक साइड हमारी 10 होगी। सेम यही काम इधर भी करेंगे। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, 106 को 2 पे डिवाइड करेंगे, विल गो टू द रफ वर्क। 106 डिवाइडेड बाय 2, 2 5s are 10 और 6 आ गया, 2 3s are 6, हमारे पास क्या आ गया 53। मैं ऊपर लिख लेता हूँ ना, क्या आया 53 आ गया। अब स्टेप 2 क्या है हमारा, हमने 53 में से जो आंसर आए उसमें से जो साइड दी है उसको माइनस कर देना, तो ये 13 मेरा ख्याल आ जाएगा। सेम वही काम, अब हमारे पास जो गिवन पैरामीटर है वो 92 है, इसको डिवाइड करेंगे स्टेप 1 में 2 से, सो विल गेट 2 4s are 8, 2 4 2 6s are 12, है ना। अगर आप रफक में आके इसको डिवाइड कर लेते हैं, मैंने क्विकली इसलिए किया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकें, क्योंकि ऊपर 2 क्वेश्चंस में मैंने एक्सप्लेन किया है। 46 आंसर आ जाएगा। 46 में से स्टेप 2 20 को माइनस कर देना, विल गेट 26, सो वी विल राइट हियर 26। द सेम थिंग 146 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 7s are 14, 2 3s are 6। स्टेप 2 73 में से 28 को माइनस कर दें, 13 में से 8 निकाले 5 और 6 में से 2 निकाले 4। आप रफ वर्क में आए, हाँ बी लग रहा है, कोई बात नहीं, बोला तो है ना मैंने। 73 में से 28 को माइनस कर देते हैं हम, इधर से कैरी दिया, 13 में से 8 निकाले 5, 6 में से 2 निकाले 4, मैंने रफ वर्क में भी कर दिया, ये बी नहीं है, ठीक है। एक एक्सरसाइज हमारी हो गई। अब मेरा बेटा ये हमने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार, सी है ना, ओके। इसमें देखें मेरा बेटा, इसमें क्या है, आपको 2 चीजें निकालनी है, पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। देखिए एरिया तो वेरी इजी, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें एरिया निकल आता है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें एरिया निकल आता है। हमने करना क्या है, इस शेप को टू डिफरेंट शेप्स में डिवाइड करना है पहले तो। सो बेहतरीन तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक लाइन खुद से लगाएं। एक शेप ये हो गई, एक शेप
ये अब इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है 7 और 3, इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है 5 और 3, 8 नहीं, क्योंकि 8 तो सारी यहाँ तक है ना, लेकिन यहाँ से हमने इसको काट दिया है ना। तो B की लेंथ ब्रेथ कितनी है 5 और 3, और A की लेंथ और ब्रेथ कितनी है 7 और 3। सो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ A क्या होगा, सिंपली लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 21 आ गया। एरिया ऑफ बी निकाल, आसान है कि मुश्किल है? एरिया ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 5 टाइम 3, 15 आ गया। ठीक हो गया, सही हो गया ना। पहले ये फिगर एक थी, मैंने इसको टू बड़े ध्यान से दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, डिवाइड किया, टू पार्ट्स में बना दिया। मैंने इधर से लाइन लगाई, इधर से लाइन लगाता तो मुझे थोड़ा मुश्किल ये होता कि इसकी हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, 7 है तो फिर इसका अगर इधर से भी निकाल के हम कर सकते थे, फिर ये 3 और 4 हो जाती है ना, लेकिन मैंने इधर से लाइन लगाई है तो इस शेप का हमारा, फिर हम इधर से देखेंगे 5 और 3 हो गई, इसकी देखेंगे 7 और 3 हो गई, इस 4 का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, 4 तो यहां से लेके यहां तक है सिर्फ। ठीक है, एरिया बी भी आ गया। टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 21 और 15, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक काम हमारा हो गया। पेरीमीटर निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, पेरीमीटर निकालने के लिए आप एक जगह से चलना शुरू कर दें, सपोज आप यहां खड़े हैं तो आप प्लस कर लें, पेरीमीटर क्या होगा 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7, देखो ना 8 3 5 4 3 7, हमने प्लस कर लिया, जो भी करोगे वो आंसर आ जाएगा, प्लस तो कर ही लेते हैं आप। अब मेरा बेटा इस शेप पे भी आ जाता है, इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से मैं लाइन लगा लेता हूं ना, यहां से, अब ये हो गई हमारी A, ये हो गई हमारी, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये 20 है तो ये भी 20, मुझे कैसे पता लगा ये 20 है, क्योंकि उसने निशानी लगाई है कि ये और ये बराबर है ना, 20 20, ये भी 20 होगी, ठीक है, और ये भी 20 होगी, जिधर जिधर ये दो मार्क लगे हैं ना वो सब 20 हो गए। अब देखो जिधर सिंगल मार्क है ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, मैंने फिल कर दिया उसको। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए तो दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया ऑफ ए है ना, घर जाके बड़े अच्छे से, इसका ए है 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 0 लगा दिए साथ, ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ बी, लेंथ ब्रेथ कितनी है बी की, कोई बता सकता है? देखें गौर करें, कितनी लेंथ कितनी ब्रेथ, हाँ दो साइड्स देखनी होती है, 10 और 50, 10 और 50, 10 50 आर 500। टोटल एरिया निकालने के लिए दोनों को 400 प्लस 500 इक्वल, तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया, और इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालने हैं तो पेरीमीटर आप सपोज एक जगह पे अपने आप को खड़ा कर ले, फर्ज कर ले ना, अब यहां से मूव करना शुरू करेंगे, 20, फिर इधर आ गया, सपोज मैं इधर को चल रहा हूँ ना, फिर आ गया 20 है ना, फिर इधर कितना आ गया, फिर 20 आ गया, देख लें हम 20 20 20 आ गया, फिर आगे क्या आ गया 10, फिर आगे क्या आ गया 50, फिर आगे क्या आ गया 10, फिर आगे क्या आ गया 10 है ना, ये एक लाइन लगी हुई है, 10 लिखा नहीं हुआ लेकिन एक लाइन लगी हुई है, हमें पता चल गया, ये गलती नहीं करनी। और फिर क्या आ गया 20, अब इन सबको प्लस कर लें, 1 2 3 4, 80, तो ये सीधा सीधा हो गया ना, तो आप इन सबको प्लस कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा मेरा बेटा। अब मैं क्या करता हूं, मैं किस तरह लगाऊं इसको, मैं ऐसे लगा लेता हूं ना, ऐसे लेकिन यहां पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा अगर मैं ऐसे लगा लेता हूं, मैं क्या करता हूं इसको ऐसे लगा लेता हूं, ऐसे लगाने से ये फायदा हो जाएगा, ये भी 3 और ये भी 3, तो इसकी एक साइड 10 मिल जाएगी, तो 5 में से 3 निकाले तो ये साइड 2 हो जाएगी, ये ए हो गई और ये, अब जिसको मर्जी ए भी कह लें, कोई पता फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एरिया ऑफ ए, एक साइड दूसरी एरिया ऑफ ए, ये 10 हो गई एक साइड इसकी, और एक साइड 2 हो गई, 10 टाइम 2 20 आ गया। एरिया ऑफ बी निकाल लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय
29 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब पेरीमीटर तो आपको ऑलरेडी पता है, तो पेरीमीटर तो आपको पता ही है। अब देखो पेरीमीटर के लिए हमें ये चीज चाहिए, है ना। यहां से लेके यहां तक 10 है और यहां से लेके यहां तक 3 है, तो फिर ये होगी 7। देखो ना, यहां से लेके यहां तक 10, देखो ना 3, तो 10 से कितना कम है ऊपर, 7 कम है, तो हम 7 उधर लगा देते हैं। अब पेरीमीटर आसानी से निकल आएंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए इधर से शुरू करते हैं। 2 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7, सम करेंगे आपके पास आंसर आ गया। अब यहां लगा लेते हैं। ये 3 है, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो ये हमारा 1 है, और ये अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब ये हमारा ए आ गया, ये हमारा एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, मैं बोल रहा हूँ जरा सुन के सही लिख लीजिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ए यानी 3 मल्टीप्लाई बाय, दो साइड्स को उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे इसको इससे कर दो चाहे इसको इससे कर दो, 9 आ गया। दूसरा एरिया ऑफ बी, एक साइड 6 है और एक साइड 2 है, 6 टाइम्स 12, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 12 प्लस 9 कितना हो गया बोला, 21, और साथ इसके मीटर लगा है, तो हम यहाँ मीटर लिख के ऊपर छोटा स्क्वायर डाल देंगे। अब पेरीमीटर की बात करते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं चलना। 3 बोले जरा, 3 1 3 3 फिर 1 फिर 2 फिर यहां से अभी देखना पड़ेगा। ये देखो ना, ये कितना कम है, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक 6 है और उधर से एक कम है, कितना होगा ये बड़ा 1, और ये 2 कम है ना, तो ये 4 होगा। गुड बाय, 4 3। अब हम वहां तक पहुंच गए वापस, ठीक है। सम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, आपका पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक हो गया। आगे मेरे बेटा हमारे पास ये आ गया, हाँ बी वाली निकली नहीं बीच में ठीक है थी उस साइड, नहीं एक ही पेज चल रही है, ये है बी। देखिए हमने अभी सी देखा कि ये एरिया, इसको हमें पता है एरिया कैसे निकलता है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करके। अब ये और ये देखें, अब हमने टेबल एक सीखना है, ठीक है। टेबल वो क्या है, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 5 5 जार 25, चलो ये 9 9 जार 10 10 जार, अभी तक तो हमारे लिए काफी है। अब देखो ये क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी ये साइड और ये साइड बराबर होगी। हम ये टेबल देखेंगे कि 81 किधर आता है, 9 9 जार, मतलब ये भी 9 होगा, और तो यहाँ पर 9 आ गया। अब 64 है तो यहाँ क्या आएगा, 8, बिकॉज ये भी 8 होगा, और ताकि 8 8 जार 64 आए। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, रेक्टेंगल में आसान है। रेक्टेंगल में एरिया को इससे डिवाइड करते जाओ, एरिया को इससे डिवाइड, 15 डिवाइडेड बाय 5 3 आ गई, 36 डिवाइडेड बाय 9 4 आ गया। रेक्टेंगल का फर्क होता है, सिस्टम उसका फर्क होता है। आगे भी चलते हैं, ये भी आगे भी वही है। 77 को, हाँ जी 77 को 7 से डिवाइड करेंगे 11, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट्स में आंसर चला जाएगा। देखें 34 डिवाइडेड बाय 4, 4 0 3 और 4 आ गया नीचे, 4 8 32, बचा क्या हमारे पास 2 रिमाइंडर। तो हम इसको होल नंबर में लिख लेते हैं, 8 होल 2 ओवर 4 काट के 1 ओवर 2, 8 होल 1 ओवर 2। ठीक हो गया। तो ये भी आपकी एक्सरसाइज हो गई। खैर करिए से आज हमारी पूरी बुक हो जाएगी मेरा ख्याल है ना।
हाँ 11A पे आते हैं ना फटाफट, जल्दी जल्दी, ताकि जिन जिन बच्चों ने काम मिस किया था, जिनकी कोई काम मिस हो, तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उन पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो सिखाने में कराने में, तो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखिए मेरा बेटा, यहाँ पर बॉटल्स है, ये देखे ना बॉटल्स की, और ये एन ने कितनी बॉटल्स ली, 1 2 3 4 या 5 और 6, ये जो एक ऊपर लाइन लगती है ये भी काउंट होती है। अब देखे जून हाउ ने क्या किया, बॉटल्स तो उसके पास 8 है, कैंस कितने हैं, हम इधर आ जाते हैं 2। अब वीमिंग के पास कितनी बॉटल्स हैं, 5, काउंट कर देते 1 2 3 4 5। अब मीलिंग के पास कितने कैंस हैं, क्योंकि उसने कैंस में ब्लैंक छोड़ी है ना, 4 कैंस हैं। और देन अहमद के पास कितनी बॉटल्स, कितने कैन, 3 बॉटल्स, देखें 3 बॉटल्स और 1 कैन। और जीनी के पास कितनी है, 7 बॉटल्स और 10 कैंस। डन। अब यहां पर भी आ जाते हैं मेरा बेटा, देखें 1 2 3 4 5, यानी 2 4 6 8 10, एक जो पॉइंट है वो 2 का है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 50, पहले देखते हैं किसका है, फरहान का नाम लिखें। फरहान कहाँ पे है, ये 80 82 84, ये हमने स्टेप 1 में ही सीख लिया था कि एक जो स्टेप है उसका 2 का, बिकॉज यहां से शुरू से पता लग गया 2 4 6 8 10, ठीक है। तो कितने स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं, 10 को 5 से डिवाइड करो, आपको पता लग जाएगा कि एक स्टेप 2 का है। अब एक से ही हमें पता लग गया सब में यही होंगे। सीटी के कितने हैं, ये 60 62 64। अब बाला के कितने हैं, ये बाला आ गया, बाला ये बाला, ये बाला 150 52 54 56 2 2 है। प्रिया के पूरे पूरे हैं, उसने शुक्र है 90 दिए हैं, ठीक है। अब कंप्लीट द टेबल, ये ए नहीं है, ये यहां से ही ए शुरू होगा। हु स्कोर इज द हाईएस्ट, देखिए शक्ल से, ये टेबल से ही पता लग रहा है किसका, प्रिया का नाम लिख देंगे यहाँ पर। हु स्कोर्ड, सबसे छोटी किसकी है, हु स्कोर्ड मोर मार्क्स, दोनों में से कौन, सिटी और फरहान में से कितने मार्क्स ज्यादा लिए हैं, फरहान। पहला 2 आंसर इसके होंगे, एक तो फरहान ने ज्यादा लिए हैं, कितने ज्यादा लिए हैं, फरहान के 64 हैं, 84 हैं और इसके 64 हैं। आप 84 में से 64 निकाल दें, आपको पता लग जाएगा 0 20 मार्क्स मोर देन सिटी। डन, एक वर्कशीट आपकी ये भी हो गई। उसके बाद आपकी टाइम वाली रहती है मेरे ख्याल वर्कशीट, है ना। हाँ? अब पहले देखते हैं 2 2 का ही है ये, क्योंकि 0 2 4 6 8 10 12 ये 2 का ही है। अब व्हाइट के कितने हैं, 14, ब्लू के कितने हैं, 8, येलो के कितने हैं, 2, ग्रे के कितने हैं, और रेड के, देख लेना मैंने जल्दी जल्दी करा दिए हैं, ठीक है। ये कर लेंगे ना, ये वाला तो कर लेंगे। चले मैं करवा देता हूँ। हाउ मच डिड राजू स्पेंड, राजू ने कितने स्पेंड किए, 24 रुपीज उसके पास थे, 17 उसने बच गए हैं, खर्चा करने के बाद बच गए हैं। तो 24 में से 17 निकाल दें आप, 7 रुपीज उसके पास बच गए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच पीपल स्पेंड मोस्ट मनी, सबसे ज्यादा किसने पैसे स्पेंड, किधर है हमारे पास, ये नहीं, सबसे ज्यादा स्पेंड किसने किए हैं, विच पीपल स्पेंड द मोस्ट मनी, ये तो 7 है ना, जीनी ने किए हैं ना, ये स्पेंट वाला तो ये है ना खाना, तो जिन्नी जो भी है व्हाटएवर, ठीक हो गया। यहां तक हमारा काम हो गया। अब चलते हैं, चले मैं देख ले तो टाइम वाली देख लेंगे, कोई बात नहीं है। अब मेरा बेटा इधर आ जाए, इसमें थोड़ा सा आपको देख के खुद करना पड़ेगा। देखें वो कहता है कि सबसे पहले विच वाज द वेटेस्ट मंथ, सबसे ज्यादा वेट कौन सा था, ओ अगस्त था सबसे ज्यादा वेट, दिसंबर था सबसे ज्यादा वेट, क्या हो गया, रेनफॉल है ना, ये इतनी बारिश हुई है तो सबसे ज्यादा बारिश हुई है दिसंबर में, तो दिसंबर सबसे ज्यादा वेट होगा ना। ड्राइएस्ट जिसमें सबसे कम हुई है। अच्छा जी, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द अमाउंट बिटवीन रेनफॉल वेटेस्ट मंथ एंड ड्राइएस्ट मंथ। अब देखिए वेटेस्ट मंथ में कितनी हुई है, वेटेस्ट मंथ में हुई है 30, और ड्राइएस्ट मंथ में कितनी हुई है 10,
12 14, इसमें से 14 को माइनस करो, 30 माइनस डिफरेंस मांगा है ना उसने, 10 में से 4 निकाले 6, 2 में से निकाले 1, 16। पता लग गया, ड्राइएस्ट और डिफरेंस मांगा है ना, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर दें। हाउ मच रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड इन नवंबर, ठीक है, देन अक्टूबर, ठीक है। अब नवंबर अक्टूबर की तरह ये अक्टूबर, ये है नवंबर। नवंबर में कितनी थी, 10 12 14 और 16, और नवंबर में कितनी थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 16, और नवंबर में कितनी थी, 20 22 24। अब 24 में से 16 को माइनस कर दो तो पता लग जाएगा, 14 में से 6 निकाले 8, है ना। हाउ मच मोर रेनफॉल, 8 सेंटीमीटर मोर रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड, किधर मेरा बेटा बोला, जीरो आना, क्या हो गया, क्या कह रही है, यू ही लिखा है ना मैंने अपनी तरफ से, आपको तो पता है, ठीक है। अब वो टैबलेट है, वो इतना तो नहीं ना एक्यूरेट लिखेगी, और वो खुद भी कुछ ठीक करने की कोशिश करती है, उसको यू लगाया, उसको लगा वी है, उसने वी कर दिया। अब देखें, इस पे आ जाए, इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ द रनर ट्वाइस, किस में ट्वाइस है यार, देखो हाँ जरा, किस में है डबल, इसका एक इलाज करते हैं, इसको जरा चेक करते हैं, ठीक है। देखिए हमने कंफर्मेशन ले लिया है, क्योंकि कोई मंथ ऐसा है ही नहीं जिसमें एक दूसरे से डबल हो। सो इसका आंसर हमारा फिर क्या आ रहा था, नन ऑफ दीज, ठीक है। अगला तो हम पढ़ लेते थे, नंबर ऑफ रनर इन डैश वाज सेम एज एज डैश, देखिए ना किसमें दोनों में सेम है नंबर ऑफ रनर, ठीक है। ये देखें इसमें अगर हम गौर करें, इसमें और इसमें सेम है ना, 2011 एंड 2013, ये आगे फिर आप देख लें आपके पास आ रहा है। अब टाइम पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, टाइम की वर्कशीट नहीं थी, तो हम बुक पे आ जाते हैं जरा। अब आ गई हमारी, टाइम आ गया, हमारा टाइम आ गया, एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधा, ये आ गई एक्सरसाइज हमारी, आ गई है। ये हमने वर्कशीट, मैंने वर्कशीट दी थी ये, वैसे वर्कशीट नहीं दी, चले कोई बात नहीं, ये करवा देता हूँ मैं, इधर ही करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, आंसर रहने तो सामने में, क्या कहते हैं आंसर, कौन जयफ्रान, कौन कह रहा है, अनान जाए जाए, ओके मेरा बेटा देखें, टाइम टाइम 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक में कैसे चेंज करते हैं। मेरा बेटा बहुत आसान है, जहां पर एएम लिखा होगा वो हमारा एएम ही रहता, वो टाइम सेम रहता है। जहां पर हमारा पीएम लिखा हो उस टाइम के अंदर 12 आवर को ऐड कर दें आप, ठीक है। जैसे ए में हमारे पास आ रहा है 8:30 AM, आप AM वाला टाइम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, लेकिन 4 डिजिट करके, ठीक है। टाइम हमेशा 4 डिजिट ही लिखें, AM वाला सेम टू सेम आता है, ठीक है। देखें दैट इस वजह से ये 12 ये वाला हमारा, और एक ये वाला है ना, डी वाले पे आए अगर, तो 12:05 रात के जब 12 बजते हैं तो 24 आवर क्लॉक में फिर वो 0 से स्टार्ट करता है, इसको हम 0:05 कहेंगे। अब हमारे पास सी आ गया 4:55, ये पीएम है, तो पीएम वाले को अगर आपने उसमें चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आवर्स में 4 में 12 ऐड कर देंगे, 4 में 12 ऐड किए, 12 में 4 ऐड कर ले, ज्यादा आसान है, 16:55 आपके पास ये आंसर आ गया। और नून तो नून ही है, 12 ही रहता है। अब इसे रिवर्स करते हैं, तो जो टाइम 12 से छोटा होगा, जो टाइम 12 से छोटा होगा उसको तो एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। और 12 वाला टाइम पीएम लग जाता है, 12 से पीएम शुरू होता है। 7 है, इसको सीधा सीधा एएम लिखेंगे, ये 12:45 है, इसको पीएम लिखेंगे, क्योंकि 24 आवर क्लॉक में 12 जो दूसरे वाले होते हैं एएम वाले, वो 00 लिखा जाता है, सो ये पीएम वाला है। अब आ गया 15 वाला टाइम, 12 से बड़ा जो टाइम है वो हमेशा पीएम में ही चेंज होता है, लेकिन चेंज करेंगे कैसे, जो ये है इसमें से हम 12 माइनस करेंगे, 15 में से 12 निकाले, कितना बचा, 3:35 और 7 PM लगा देंगे। 23 में से 12 निकालो, 11 10 7 PM लगा दिया, आंसर की वजह से हमें फायदा हो गया। हाँ ठीक है यार, वो
पता लग रहा है, बोल दिया पर ठीक है। आप कौन सा इससे कॉपी करने लगे? पीएम बोला है ना मैंने। करने दे, क्या मसला है आपको? खैर है, फिल ही कर रहा है ना, अच्छी बात है, शुक्र करे काम पूरा कर रहा है अपना। थका दिया सर, थका दिया। अब मेरा बेटा इधर आ जाए, हमारे पास बुक के ऊपर क्वेश्चन में देखो ये बनी हुई है लाइन, इधर ब्लैंक छोड़ी होंगी उसने, है ना? चले ब्लैंक छोड़ी होंगी क्योंकि ऐसे ही होगा। अब देखे मेरा बेटा, इतने बजे उसने स्टार्ट किया, 15 मिनट ऐड करें इसके ऊपर। देखें 15 मिनट्स कैसे ऐड करेंगे, इधर देखें 1 3 13:35 टाइम एज इट इज ये ऐड होता है मिनट्स में, ये हमारे आवर्स हैं और ये हमारे मिनट्स हैं। मिनट्स में मिनट्स को ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर 15 ऐड कर देते हैं। 5 and 5 10 0 1 कैरी, 3 4 and 5 और 13। देखिए हमारी ये फर्स्ट ब्लैंक आ गई। इसमें अब कितना ऐड करना है? 2 आवर्स। तो आवर्स में ऐड होना है तो 13 है तो 2 आवर और हो गए, 13 14 और 15 हो गए। इसमें 20 मिनट और ऐड कर दिए उन्होंने। क्या किया? 20 मिनट और। तो 15 में 20 मिनट्स में मिनट्स ऐड करेंगे आप। 0 5 6 7। तो यहां पर एक चीज चले देखें, 7 और यहां पर क्या आ गया हमारे पास? 5 और कभी भी टाइम के अंदर 70 मिनट्स नहीं आते हैं ना। घड़ी पे 70, घड़ी में 60 होता है, 60 भी नहीं होता, 59 तक होता है। 60 के बाद नेक्स्ट कैरी चला जाता है। तो इसको क्या करेंगे, देखें ये 70 है ना, तो 10 इसमें से रख लेते हैं और 1 आगे कैरी दे देते हैं। तो आप एक और तरीका भी कर सकते हैं, इसके अंदर 40 प्लस करें, ये खुद ब खुद टाइम ठीक हो जाएगा। 0 7 and 4 11 1 कैरी चला गया और ये कितना हो गया हमारा? 6 और 1, तो ये हमारा 16 और 10 आंसर आ गया। अब आगे ये टाइम को प्लस ही करना है मेरा बेटा, कर लेंगे इसको अब थोड़ा सा अभी करें कि और देख लेते हैं, टाइम कम है ना। और मेरा ख्याल है ये ऑलमोस्ट यही थी, टाइम प्लस माइनस करना ऐसे ही किया जाता है। ये आपकी बुक आज इख्तिताम पजीर हो गई। 2 मेन रिवीजन हमने किए हैं, कल की थी वो भी मैंने अपलोड कर दिया, एक आज की है वो भी मैंने अपलोड कर देता हूँ, मैं कर दूंगा जाके, तो फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। अब आप अपनी डायरी लिखें, आपकी डायरी ये है, कल आपका भी कल भी एक दिन है, आपका मंडे को पेपर है, आप कल अपनी सारी प्रैक्टिस करके लेके आएंगे, हर एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन करके लेके आएंगे, ताकि आपको जो नहीं आता आप मुझे बताएं, हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। कल हम उस तरह नहीं पढ़ाएंगे, कल हम डिस्कशन करेंगे, जस्ट आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आप अपनी डायरी लिखें कि कल आपने सारा मतलब लाइक करके आना है, प्रैक्टिस ऑल द वर्क, ठीक है। और प्रैक्टिस ये नहीं कि हर एक्सरसाइज पूरी करें, आप कॉन्सेप्शनल करें ताकि कहीं से भी सवाल आए आप कर सकें।